नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इससे पहले अब सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या अखिलेश यादव की पार्टी, आपस में जिस तरीके से होड़ देखने को मिल रही है प्रत्याशियों को लेकर और सारे समीकरण को साधने को लेकर, तो वहां पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद भी पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, मायावती भी लगातार इस बार उपचुनाव में अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही हैं। चंद्रशेखर आजाद, रावण की बात करें, हरियाणा में हार के बाद अब चंद्रशेखर आजाद फूक फूक कर कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं छोटे छोटे दल हैं, वो भी चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए, जिसमें ओवैसी ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान भी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिरकत करने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल भी हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अगर ऐलान नहीं किया तो किसी पार्टी को समर्थन जरूर देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल हो सकता है कि मायावती या आजाद में से किसी एक चेहरे को चुनते हुए नजर आए, किसी एक पार्टी को चुनते हुए नजर आए। वो पार्टी कौन सी होगी, किस तरीके के समीकरण बनेंगे, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है कि मनीष, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, 4 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी 1-2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए होड़ में लगी हुई है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सपा के प्रत्याशी अपना दावा ठोक रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी अपना अलग दावा ठोक रहे हैं। कौन निर्दलीय उतरेगा, कौन कैसे उतरेगा, किस तरीके से पूरा समीकरण देख रहे हैं, और इसमें छोटे छोटे दल ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल का क्या रोल होने वाला है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पहले जिस तरह से ऐलान करती हुई नजर आई थी, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव की जब बात यहाँ पर निकल कर आ रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के आगे कहीं ना कहीं एक टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान करती हुई नजर आई थी। लेकिन देखा गया किस तरह से कांग्रेस आलाकमान का यहाँ पर जिस तरह से प्रेशर बनाना यहाँ पर काम करता हुआ नजर आया, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से आरएलडी का गठबंधन हुआ है, 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर आरएलडी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। तो अब ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर लिया जाए तो समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर जो चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही थी, वो कहीं ना कहीं अब 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। जो 1 सीट अपने पास की, वो कहीं ना कहीं वो उन्होंने यहाँ पर राहुल गांधी या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी को थमा दी है। वैसे में कांग्रेस और सपा का गठबंधन कारगर यहाँ पर सिद्ध होता हुआ नजर आता है, या फिर समाजवादी पार्टी के आगे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ यहाँ पर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरे बड़ी बड़ी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन कामयाब होता हुआ नजर आएगा। यानी इंडिया और एनडीए गठबंधन की सीधी लड़ाई तो ये इन 4 दलों के बीच में है। लेकिन अगर इनसे इधर देखा जाए तो जो छोटे दल है, या यहाँ पर देखा जाए तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, पल्लवी पटेल हैं, ओवैसी हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, या यूं कहें कि मायावती का दल छोटा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से मायावती की 2007 के बाद से ग्राफ गिरता हुआ चला गया है, उसके बाद से लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आया, एक भी सीट उनके हाथ नहीं लगे, और उपचुनाव में मायावती ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। तो उपचुनाव में किस तरह से समीकरण बनते हुए नजर आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल मायावती के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए हो जाता है। और आजाद जिस तरीके से नगीना विधानसभा सीट से सांसद बनते हुए नजर आए, 2 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे, एक से हार का सामना करना पड़ा, नगीना से यहाँ पर बम्पर जीत उनकी हाथ लगती हुई नजर आई। तो अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के आगे कहीं ना कहीं देखा जाए तो केवल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी ही नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और यहाँ पर तमाम जो छोटे दल हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। और ये भी हो सकता है कि माही जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि संजय निषाद यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से 2 सीटों की मांग करते हुए नजर आए, उसके बाद 1 सीट की मांग भी वो करते हुए नजर आते, जब भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान किया था कि अपने सहयोगी दलों में से किसी एक को वो 1 सीट देते हुए नजर आएंगे। स्थिति साफ थी कि वो सीट यहाँ पर जयंत चौधरी के पाले में जाने वाली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर इस बात का ऐलान करती हुई नहीं नजर आई। लेकिन इसी कवायद में कहीं ना कहीं संजय निषाद जो है वो ये चाह रहे थे कि वो 1 सीट उनको मिल जाए, लेकिन वो 1 सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से नकारते हुए आरएलडी के हाथ में यहाँ पर थमा दी। और ऐसे में संजय निषाद का रुख जो था वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन देखा जाए तो अब अखिलेश यादव भी जिस तरह
तरह से ऐलान कर चुके हैं कि राहुल गांधी को या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी को वो 3 सीटें देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो संजय निषाद की जो भूमिका अहम मानी जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं संजय निषाद ना तो एनडीए के गठबंधन से अपनी सीटें निकालने में कामयाब हुए, ना ही इंडिया गठबंधन की तरफ से उनके लिए कोई खुशी भरी खबर सामने आती है। तो अब ऐसे में क्या संजय निषाद यहाँ पर बगावत करेंगे? अनुप्रिया पटेल भी 2 से 1 सीटों की मांग करती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पर बात कर दिया ओपी राजभर की, तो ओपी राजभर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये 3 दल ऐसे हैं जो कि निषाद पार्टी है और यहाँ पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, और देखा जाए तो यहाँ पर अब ओपी राजभर जो है वो कहीं ना कहीं ये 3 दल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि मायावती की तरफ रुख करते हुए नजर आए। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आप ले लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी अच्छा वर्चस्व रखते हैं, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी में काफी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, समाजवादी पार्टी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो अब क्या यहाँ पर मायावती का रुख करते हुए सभी दल उनके साथ आते हुए नजर आएंगे, लेकिन मायावती सीधे तौर पर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के इनकार करती हुई नजर आई है। तो अब ऐसे में किस तरह के सिनेरियो बनेंगे? क्या यहाँ पर ये गठबंधन कारगर सिद्ध होगा, या फिर फिलहाल यहाँ जो छोटे दल हैं वो शांत होते हुए नजर आएंगे और इंतजार करेंगे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का? उसमें यहाँ पर कोई बड़ा दाव यहाँ पर तमाम ये छोटे दल जो हैं वो इकट्ठे होकर खेलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं छोटे दल आएंगे या फिर बड़े दल एक साथ आते हुए नजर आएंगे। किसको किसकी जरूरत है ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से मनीष ने पूरा समीकरण समझाया उससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव भी उसमें पीछे नहीं है। लगातार दलों को, पार्टियों को किस तरीके से निशाना साधा जाए, किस तरीके से उनको अपने पाले में लिया जाए, इसके फिरक में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अपने मनीष संजय निषाद की बात की, अगर संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी छोड़कर और अखिलेश यादव का दामन थाम लेते हैं, मायावती की तरफ ही आते हुए नजर आते हैं, या फिर आजाद हैं जो दलितों के बड़े मसीहा माने जाते हैं, तो ऐसे में अगर इनके तरफ इनका झुकाव बढ़ता है तो किस तरीके की परेशानी भारतीय जनता पार्टी को उठानी पड़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए माही यहाँ पर इस वक्त अब जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ज्यादातर पार्टियां यहाँ पर ऐलान कर चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव में मैदान में उतरेंगी या फिर यहाँ पर गठबंधन के तहत उतरेंगी। सभी पार्टियां लगभग ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत अगर उम्मीद यहाँ पर देखी जाए तो संजय निषाद के लिए वो आजाद समाज पार्टी से हो सकती है, क्योंकि मायावती तो सिरे से नकार चुकी है कि वो किसी के साथ यहाँ पर गठबंधन नहीं करेंगी। लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी अकेले यहाँ पर राजनीतिक मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी। तो अब ऐसे में सीधा ऑप्शन बचता है संजय निषाद के पास आजाद समाज पार्टी का। अगर आजाद के पास संजय निषाद जाते हैं, यहाँ पर 2 सीटों की मांग वो कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर बातचीत होने के बाद, समझौता होने के बाद अगर 1 सीट उनको मिलती है, जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर मांग करते हुए नजर आते हैं, तो 1 सीट का उनका सपना जो है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में अगर संजय निषाद वो सीट जीत जाते हैं तो वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन उपचुनाव में होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल यहाँ पर संजय निषाद की पावर को समझ नहीं रही है, संजय निषाद को समझ नहीं पा रही है, आंक नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरएलडी को जिस तरीके से सीट देने की बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, उधर अखिलेश यादव ने यहाँ पर सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि कांग्रेस को बाकी बची हुई 3 सीटें वो देंगे, अपने पास सिर्फ 6 सीटें रखेंगे। तो स्थिति साफ है कि संजय निषाद अगर आजाद के पाले में जाते हैं तो बेशक आजाद के साथ कोई बड़ा खेल संजय निषाद उत्तर प्रदेश के इन उपचुनावों में करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बड़ा खेल होता हुआ नजर आ सकता है। खासकर अगर छोटे दलों की बात करें, ये कहीं ना कहीं छोटे दल भले ही किसी सीट पर चुनाव ना जीत पाए, किसी पार्टी की मदद ना कर पाए, लेकिन जिस मैदान में उतरते हैं वहां का चुनावी समीकरण जरूर बिगाड़ देते हैं। चाहे मायावती, आजाद की बात करें या फिर पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने के लिए, चाहे अखिलेश यादव का हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन सबसे ज्यादा जो चांसेस बनते हुए नजर आते हैं हमेशा अखिलेश यादव के बनते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का दलित वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक पर ज्यादा कब्जा माना जाता है, मुस्लिम वोट बैंक पर ज्यादा कब्जा माना जाता है। यही कारण है कि अब ये पूरा समीकरण अखिलेश यादव के पक्ष में ना जाकर उन दलित पार्टियों और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार के उपचुनाव में किस तरीके के समीकरण किसके पक्ष में बनेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बनी रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज में।